1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स। यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी 0 to a f x dx और 0 to a f a minus x dx। Now what is sin pi minus? Pi minus कौन सा क्वाड्रेंट में है भाई? pi minus कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और cos नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन ये स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। स्क्वायर का नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। यस। तो ये आ गया आपका पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलिए। अब मैं 8 फर्स्ट नो सर। 8 फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है हमारी। 8 फर्स्ट एंड सेकंड 2i 0 to पाई। डिनोमिनेटर सेम है भाई, न्यूमरेटर 8 कर दो भाई। x sin x प्लस पाई sin x माइनस x sin x। क्लियर है? x sin x प्लस पाई sin x माइनस x sin x। हम देख रहे हैं x sin x से x sin x कैंसिल हो गया, पाई बाहर आ गया। देखो हट गया ना रिमूवल ऑफ x, इसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ x। sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ये आ गया हमारा sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। क्लियर है? यस। अब क्या करेंगे आप बताओ, कौन बता रहा है आप क्या करेंगे? और बोलो। बहुत इजी है, तुम बेसिक पे जाते ही नहीं हो ना। cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x लिखते हैं हम। sin x क्या क्या बोल रही क्या बोल रही क्या बोल रही? प्लस cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x लिखते हैं सर। हाँ सर वो cos को t रखेंगे, cos x को। हाँ cos x को t रखेंगे। क्या दिक्कत आ रही है? ऊपर sin x नहीं दिख रहा है कि तुम्हें? ये पहले भी बताया मैंने तुम्हें, बेसिक पे तो देख ही नहीं रहे हो तुम। ऊपर तुम्हारा क्या आ रहा है sin x, नीचे आ रहा है cos x। तो ऑब्वियसली cos x को t रखेंगे। क्यों ज्यादा सोच रहे हो? लेट cos x इक्वल टू t, तो ये आ गया माइनस sin x dx इक्वल टू dt। मुझे इस वाली प्रॉब्लम में लोगों को क्या पता क्या दिक्कत आती है, वो ऐसे ही सोचते हैं। नाउ when x इक्वल टू 0, t इक्वल टू cos 0 हो गया 1। when x इक्वल टू पाई तो cos पाई हो गया -1। अरे cos 0 होता है 1 और cos पाई क्या होता है -1। क्लियर है? यस। इधर का हटा दूं आप, अरे इधर का हटा दें। यस सर। यस सर। चलिए देखो जरा। तो हमारा आ गया 2i इक्वल टू, देखो 2i इक्वल टू पाई, लिमिटेड 0 की जगह तो 1 आ गया, ये -1 ऊपर आ गया माइनस डी के अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और हमें पता है जब लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये माइनस का प्लस हो गया। बिना प्रॉपर्टी लिखे कर देना इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। उल्टा करेंगे लिमिट को तो माइनस से माइनस मिलके प्लस हो गया। इसमें कोई डाउट? बोलिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। बेटा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन tan इनवर्स t
चलो आप तो इस बार तो सही बता दिया। tan इनवर्स t -1 to 1। बोलो tan इनवर्स 1 का पाई बाय 4 और tan इनवर्स -1 का -π/4। तो ये आ गया π/4 प्लस π/4 2π/4। तो i कितना हो गया पाई स्क्वायर बाय 2 π² ये सेट इसका i = π²/4। चलिए लिख लीजिए जब तक मैं देख लेता हूँ कितने लोग एब्सेंट है वैसे हैं। सर क्या पाई स्क्वायर बाय 2 आएगा। अच्छा पाई स्क्वायर बाय 2। क्यों फोर ही होगा। क्यों बेटा हाँ सर हाँ। ठीक है 30 और 3 33 6 जन एब्सेंट। एक तो चिराग एब्सेंट है, एक कशिश एब्सेंट है और एक किसने और ने मना किया था, एक और ने मना किया था किसी ने। चलो बाद में देखेंगे, लिखना ही पड़ेगा मेरे को, इसका भी तो टाइम नहीं मिलता कि तुम्हारी लिस्ट बना लो। चलो पूरे दिन भर तो क्लास लेने के लिए बोलते रहते हो, कहाँ से टाइम मिलेगा। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ एक्स पे कौन प्रॉब्लम कर रहा है भाई। क्या पता नहीं कब करेंगे ये पता नहीं है, तो पता ही नहीं तुम्हारे ये जो नहीं चलता है ना। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं नेक्स्ट 0 to पाई x/1 + sin x। 0 to पाई x/1 + sin x। जीरो टू पाई x/1 + sin x। अब देखो x आ रहा है तो रिमूवल ऑफ x तो लगेगा इसमें। तो i = ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई 0 to पाई x की जगह पाई माइनस x 1 + sin पाई माइनस x। 0 to पाई माइनस x और sin पाई माइनस x होता है sin x। सेकेंड इक्वेशन बाय प्रॉपर्टी यहाँ लिख देंगे, बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx equal to 0 to a f a minus x dx। 8 first and second 2y equal to 0 to pi x plus 5 minus x upon 1 plus sin x dx। तो ये आ गया भाई पाई तो बाहर ले लो 0 to pi 1/1 plus sin x dx। चलिए यहाँ तक पहले देख लीजिए कोई डाउट हो। ये तो हमारा रिमूवल ऑफ x हो गया, हमने x को रिमूव कर दिया यहाँ से। ये हमारा रिमूवल ऑफ x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे बताइए क्या करेंगे। 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। उससे क्या फायदा हो जाएगा तेरे को? मतलब फिर नीचे उस फिर क्या डेरिवेटिव फायदा की होगा? तरह। नहीं उससे क्या फायदा हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin भाई हाँ बोल। cos x से डिवाइड करेंगे क्या? cos x से क्यों डिवाइड करेंगे, वो तो cos स्क्वायर x होता है तब करते हैं cos x से डिवाइड cos स्क्वायर x।
cos x से डिवाइड करने से क्या फायदा हो जाएगा? हम फायदे की बात क्या करो बेटा, आपने बोला 1 को मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दो, तो क्यों लिख दो, जरूरत क्या है? उससे क्या तेरा नीचे कुछ फायदा हुआ क्या, या कुछ फॉर्मूला बन गया क्या जो तू लिख रही है? इसने बोला cos x से डिवाइड करो, उससे क्या हो गया ये बता दे। ऊपर sec x आ गया, नीचे sec x प्लस cos x से डिवाइड किया तो tan x आ गया, उससे क्या फायदा हुआ? दोनों में कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई मतलब वाली बात नहीं। अब जैसे इसने अभी यहाँ पर बोला कि रेशनलाइज कर लो, तो 1 प्लस साइन एक्स को रेशनलाइज करने में फायदा है हमारा, क्योंकि जैसे रेशनलाइज करोगे तो नीचे 1 माइनस साइन एक्स आएगा, और 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखो ना, 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया भाई 1 माइनस साइन एक्स, ये मैंने 1 माइनस साइन एक्स से रेशनलाइज कर दिया। सर 1 प्लस sin 2x का रखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा ना? है 1 प्लस sin 2x का sin 2x होता तो होता ना, कौन मना कर रहा है? नहीं, फिर cos x/2 प्लस sin x/2 का ऐसे नहीं, उससे तो कुछ होगा नहीं ना। तो उससे फायदा क्या होगा, तू आगे कैसे करेगा मेरे को तो ये बता, स्क्वायरिंग में लिख भी देगा तो उससे क्या फायदा होगा, इंडिकेट कैसे करेगा ये बता ना भाई। यही सही है। फॉर्मूला बनाने से मतलब थोड़ी है हमें फॉर्मूला थोड़ी बनाना है, हमें तो इंडिकेट करना है। सर इसको सीधा लॉग क्यों नहीं लिख सकते? क्या बेटा? इसको log 1 प्लस साइन एक्स नहीं लिख सकते सीधा ही, मतलब बिल्कुल नहीं लिख डायरेक्ट सकते, इंटीग्रेट वो नहीं कर ओनली सकते? एक्स के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं। अच्छा, ओनली एक्स आएगा तभी एप्लीकेबल है लोग, वरना नहीं। क्लियर? यस सर। ओनली 1 प्लस एक्स होता तब लोग 1 प्लस एक्स लिखते, वरना कभी भी नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे। और बोलो भाई, किसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ भाई। किसको क्या लिख सकते हैं, जैसे इसने बोला, इसने बोला कि आप इसको ऐसे लिख लो सर, sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है मैंने लिख दिया, लेकिन फायदा क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? मैंने लिख दिया, तूने बोला ये इसका होल स्क्वायर है, मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन कैसे होगा मेरे भैया वो बता। फॉर्मूला लिखना थोड़ी है मैं तो इंडिकेट करना है बेटा। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, हाँ सर। फिर किसी ने बोला कि जैसे इसने बोला अभी देव ने लॉग में लिख दो, तो लॉग में तो बेटा लॉग में तो एक ही केस में लिख सकते हैं, जब सिर्फ x होगा, और कुछ भी होगा नहीं लिख सकते। x या x का मल्टीपल 2x 3x 5x, इसके अलावा कुछ भी होगा तो नहीं लिख सकते, चाहे x स्क्वायर होगा तो भी नहीं लिख सकते। और बोलो, और किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो बताओ मुझे। कि आगे बढ़े, एक और चीज लिख सकते हैं लेकिन वो लेंदी पड़ेगा इसलिए नहीं लिखा। मैंने क्या बताया था, जब भी अपॉन में sin x या cos x आ जाए तो tan x का हाफ एंगल फॉर्मूला लिख सकते हैं। याद आया? अरे याद आया? Yes, sir. वो लिख सकते हो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो आपको यही याद रखना है कि इसमें ये करना। तो ये देखो मैंने ये कर दिया, तो ये आ गया 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे हो गया बेटा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स Cos square cos x. square x. cos स्क्वायर एक्स। ओके, जरूरत नहीं बेटा, अलग अलग करेंगे, ठीक है ले। x minus tan x sec x. अब अलग अलग किया तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस sec x tan x। क्लियर? Yes sir. बोलो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। tan x. sec स्क्वायर tan x और sec x tan x का
तुझे नहीं पता सेकंड tan x का इंटीग्रेशन दिया सेकेंड क्या क्या सोच के बैठे हो बेटा तुम भी तो सर क्या सोच के बैठे हुए भाई मैं प्यार से भी बात कर रहा हूँ सब तरह से बात कर रहा हूँ क्या सोच के बैठे हुए पढ़ना नहीं है क्या? तेरे को फॉर्मूले याद नहीं है पूछो 4-5 फॉर्मूले दिया दिया, ए, क्या सोच के बैठे हुए पढ़ना है पास होना है नहीं होना है क्या सोच के बैठे हुए सोने में थोड़ी जिंदगी निकालनी है समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हें यार कितनी बार कैसे भी समझा लिया प्यार से समझा लिया 10 पाई की वैल्यू 0 sec पाई की वैल्यू -1 माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया लोअर लिमिट tan 0 0 और sec 0 1 तो ये आ गया 2i = 2 पाई तो i = पाई अभी 1 मिनट रुक जा ये अभी कंप्लीट होने वाला है ये तुम्हारा ना तुम ये 2-3 जनों को अकेले बिठा के पढ़ाऊंगा यहाँ पर ये मेरा क्या ये फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए एक बार तो उसके बाद मैं फ्री हूँ तो तुम जो भी है ना तुम नहीं पढ़ रहे हो ना सबको बिठा के अलग से एक अभी होगा वरना नहीं पढ़ोगे तो ये i = पाई आ गया ये इस तरह से होगा चलिए एक और करते हैं बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये भी आपकी एनसीईआरटी की है 0 to पाई x tan x अपॉन sec x plus tan x या tan x plus sec x एक ही बात है कुछ भी लिखो भाई x आ रहा है तो रिमूवल ऑफ x देखते हैं हमें पता जाना चाहिए कि हमें रिमूवल ऑफ x लगाना है प्रॉपर्टी नंबर 5 हर x की जगह पाई माइनस x हर x की जगह पाई माइनस x x की जगह पाई माइनस x tan पाई माइनस x tan पाई माइनस x और प्लस एक पाई माइनस x tan पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव माइनस tan x माइनस sec x प्रॉपर्टी लिख देना बाय प्रॉपर्टी ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कॉमन आ गया भाई ये आ गया पाई माइनस x tan x अपॉन tan x plus sec x dx सेकंड इक्वेशन tan x plus sec x dx सेकंड इक्वेशन now 8 first and second टू i 0 to pi x tan x plus pi minus x tan x upon tan x plus sec x ऊपर से tan x कॉमन आ गया तो बेटा x हट गया आपको हमने इतना काम किया x को हटाने के लिए हमने इतना काम किया और इंटीग्रेट उस बात पर कैसे इंटीग्रेट तो ये 10 आपने ऊपर का क्या सर लास्ट स्टेप आपने ऊपर का लिखा हुआ है कहां पर लास्ट स्टेप जो आपने लिखी थी 10 x
ब्रैकेट में यस सर। x प्लस पाई माइनस एक्स, एंड नेक्स्ट स्टेप में पूछ रही हूँ मैं। तो 0 to पाई 10x पाई बाहर आ गया ना। अच्छा सर। अब बोलो क्या करेंगे? नहीं साइन कोस में मत चेंज sin करूंगा ना। सर ये 10x को है ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे पूरा सब। नहीं करेंगे ना, बोल रहा हूँ ना, नहीं करेंगे, लेंदी पड़ेगी। इसको भी रेशनलाइज कर लो, sec x plus 10x है नीचे ये, sec x minus 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 हो जाएगा, ध्यान से देखो। अरे भाई ये sec x plus 10x है, इसको मैं sec x minus 10x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो नीचे तो 1 हो गया, जीरो टू पाई ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10x sec x माइनस 10 स्क्वायर x, 10x sec x माइनस 10 स्क्वायर x। कोई दिक्कत? नो सर। अब इस 10 स्क्वायर x को हम लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। भाई इसका तो इंटीग्रेशन पता है मुझे। इंटीग्रेट कर दो, 10x sec x का sec x माइनस 10x माइनस और माइनस प्लस 1 तो x, 0 टू पाई, 0 टू पाई। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लिमिट लगा देंगे इसमें, sec पाई की वैल्यू माइनस 1, माइनस 10 पाई 0 प्लस पाई, अपर लिमिट, sec 0 की वैल्यू 1, बाकी सब 0। ये आ गया पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2। अच्छी प्रॉब्लम है, पूछी जाती है इस ये वाली प्रॉब्लम। आंसर आ गया पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2 अपॉन 2, पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2 अपॉन 2, ये हो गया। क्लियर है? yes sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम, हटा दो ये इधर का, यस सर। 0 टू पाई बाय 2 x sin x cos x अपॉन sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4, 0 टू पाई बाय 2 x sin x cos x अपॉन sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4 dx। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। भाई x देखो sin x और cos x के साथ, तो हमें प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा और 5 लगानी है बस। तो हमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगानी है।
एक मिनट कर लेते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन है। सिद्दीका, पहला, दूसरा चिराग, तीसरा तो बताया था मैंने, मैं और कनिष्का, प्रसिद्ध, खुशी, 5, 33, एक जना और है कोई, एक मिनट। कौन है भाई एक जना और? 30, 3, 33 और 5, 38, एक जना और है कोई। कौन है? मैक तो है, एब्सेंट है। नमन है क्या? है। रुको, तुमने इसको देखो क्या करो, इस पर प्रॉपर्टी लगाओ जितने, मैं एक बार ढूंढ लूं बस उस जने को जो भी एक जना एब्सेंट है। देखो लिखना ही पड़ेगा यार, आज मैं आज लिस्ट बनाता ही हूँ आज, ऐसे काम नहीं चलेगा जी। रोजिना मेरा 5 मिनट लगा होता है। आना आयु से इसमें भूमिका चिन्मय, चिन्मय है क्या? चिन्मय है क्या? नहीं है सर शायद। हाँ बस कोई नहीं है, कोई तो बोल रहा हूँ ना, कोई एक जना एब्सेंट है, ठीक है, चिन्मय नहीं है। चिन्मय, उसका तो बर्थडे मना रही है, इसकी तबीयत खराब, इसने बोल दिया था, इसने बोल दिया था, इसने कुछ नहीं बोला और इसने कुछ नहीं बोला। देखो इसको, x sin x cos x अपॉन sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओ भाई। 0 to pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x अपॉन sin x की पावर 4 pi by 2 minus x प्लस cos x की पावर 4 pi by 2 minus x। Now sin pi by 2 minus x हो गया cos x। बाय प्रॉपर्टी जरूर लिख देना, बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। तो ये हो गया 0 to pi by 2 minus x cos x sin x अपॉन cos x की पावर 4 प्लस sin x की पावर सेकंड इक्वेशन 8 फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को 8 कर दीजिए, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 0 to pi by 2 x plus pi by 2 minus x sin x cos x अपॉन sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4। तो pi by 2 बाहर आ गया, 0 to pi by 2 sin x cos x। चलो ये तो रिमूवल ऑफ x तो हो गया। अब बोलो क्या करना है, पहले कर चुके हैं वैसे ये प्रॉब्लम इंडेफिनिट किससे डिवाइड करेंगे? cos 4x x से डिवाइड करेंगे। नहीं, cos x की पावर 4 से करेंगे, हाँ सॉरी, डिवाइड बाय cos x की पावर 4। तो ये आ गया 2y इक्वल टू pi by 2
0 to पाई बाय 2 इसको cos x की पावर 4 से करोगे तो बेटा ये आएगा 10x sec स्क्वायर x। इसको करोगे तो 10x की पावर 4 प्लस भाई sin x अब cos x, इसको मैं cos x की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 10x sec स्क्वायर x। क्या आएगा 10x sec स्क्वायर x। भाई sin x अपॉन cos x 10x और cos स्क्वायर x बचेगा तो वो ऊपर जाएगा sec स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर tan स्क्वायर x को t मानेंगे बेटा। तो इसका डिफरेंशियल हो गया 2 tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ये आ गया tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो 2i इक्वल टू पाई बाय 2 मल्टीप्लाई, अच्छा लिमिट भी तो लगेगी, when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, when x इक्वल टू पाई बाय 2 tan पाई बाय 2 क्या होता है इंफिनिटी। tan पाई बाय 2 क्या होता है इंफिनिटी। तो हमारा फाइनल आ गया 0 टू इंफिनिटी 2i इक्वल टू पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। बोलो 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर tan inverse t। tan इनवर्स t। tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है पाई बाय 2, तो tan इनवर्स 0 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i। तो आ गया बेटा i का वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 6, i का वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 60। दिस इज द वैल्यू ऑफ i। ये i की वैल्यू है। सेम प्रॉब्लम हमने इंडेफिनेट में की थी। सेम प्रॉब्लम हमने इंडेफिनेट में की थी। चलिए ये तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 कंप्लीट हो गई भाई। अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। कल कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तुममें से 11 से 12 किसी की क्लास होती है क्या? हाँ आपकी। अरे वो वाली नहीं, और कहीं होती है क्या? यस सर। किसकी? सर महक। काय की? सर स्कूल की। तो रोजिना जाना जरूरी है क्या? यस सर, वो अभी मतलब मैम ने मना किया तो छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि अटेंडेंस मतलब कंपलसरी कर दी है। तुम्हारा एग्जाम का टाइम क्या है? तेरा 12:30 से 1:30। आज 14 के बाद कब है? चलो 14 को तो टेस्ट हो जाएगा, वो तो छोड़ो। 12:30 से 2:30 है सर। हैं? 12:30 से 2:30। हाँ 12:30 से 2:30। 14 के बाद कब है? सर मेरा टेस्ट है कल। हैं? कल है सर। क्या क्या बोल रहा है? सर मेरा टेस्ट कल है। कहाँ पर? कौन सा स्कूल है तेरा? 12:30। उतरेजा? हाँ कॉमर्स की कल से चालू है और साइंस वाला के परसों से चालू है। अच्छा कॉमर्स वालों की कल से चालू है, तो तुम्हारा कल का टाइम भी 12:30 से 2:30। तुम्हारे डेट बताओ यार, पहले उतरेजा तेरी डेट बता। तेरा यस सर। फिर सर 12:30 to 2:30। अरे यार मैं डेट पूछ रहा हूँ, तू टाइम बता रहा है। सर डेट यही है 13।
मैंने बता तेरह लिख दो, क्या मैं सही हो बता रहा गया? हूँ। अरे सर ये अब सौ रुपये है 15 13 है। को, 15 को, और फिर 19 को, फिर 21 को, और फिर 26 को। इसमें सब आ गए, कॉमर्स वॉमर्स सब आ गए। नहीं, इसमें सिर्फ कॉमर्स वाले हैं। और हमारा है 14 को, 16 को, और 21 को, फिर 26, 27। बोलो सॉल्यूशन बताओ इसका। अरे इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, क्या करेंगे? इवनिंग में कोई टाइम है जिसपे पूरे सब फ्री रहते हैं? सर मेरी तो 3 बजे के बाद कोई क्लास नहीं है। 6 बजे किसकी क्लास होती है? 6:30 बजे होती है सर। मेरी होती है सर 4:30 से तो मेरी 6:30। भी तो 6 से 7। 4:30 से 6:30। 6:30 के बाद किसकी होती है? सर तो 6:30 6 से से 7। 8:30। 7 बजे। 6 सर से 7 7। बजे। 7 बजे बाद किसकी होती है? 7 to हैं? 7:40 होती है सर, 7 to 8 भी हो जाती है। बहुत बढ़िया। सुबह किसकी होती है? सुबह 9 से 10 फ्री है सर। सर मेरी। किसकी? सर महक। सर सिर्फ हाँ बोलो। अरे ये 6 दिन तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये सब गायब हो जाएंगे। फिर कैसे सर करोगे वीडियो आगे? देख के कर लेंगे। अरे शेड्यूल तो बेटा वीडियो। नहीं वीडियो नहीं। मैथ तेरी 11 बजे के अलावा और 11 बजे और किसकी दिक्कत है मैथ के अलावा? सर मेरी सर डेढ़। तो मेरी भी देव। फिजिक्स की क्लास। अरे सर 3 से 4, सर 3 से 4। 3 से 4 किसकी दिक्कत है? सर हमारी। अरे सर तुम्हारी सबकी दिक्कत है ना, दिक्कत छोड़ो होगी। यार, तुम्हारी बाद में बात करेंगे, परसों बात करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी बाद में बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये डीएवी वाले कितने लोग हैं? जो पेपर दे रहे हैं वो कितने लोग हैं? सर मैं और पार्थ। सर दिव्यांशी। दिव्यांशी। तो एक काम कर रहे हैं ना, फिर सबसे बढ़िया तरीका एक और है, जो क्लास चल रही है वो क्लास चलने दो, और जो दे रहे हैं वो मेरे को नाम भेजो, उनके लिए अलग से क्लास लगा दूं, वो ज्यादा बेटर है। नहीं समझ में आया? यस अरे सर भाई 4-5 ही बच्चे होंगे सर, बस मैं अरे सुन यश। तो ले, 4-5 बच्चे होंगे ना, सुन तो ले, सबको एडजस्ट करना बहुत टिपिकल वाला काम है। इससे बढ़िया है कि जो क्लास चल रही है वो तो चलने दो, और जिस जिसको दिक्कत है, मतलब जिस जिसका टाइमिंग स्प्लेस हो रहा है, उसके लिए अलग से ऐसा टाइम रख देंगे 5 के लिए, जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब 2 बार क्लास रख देंगे इन 7 दिन। ठीक है सर। ज्यादा बेटर तो यही है ना हाँ सर। भाई, सबका एडजस्ट करूंगा तो होएगा ही नहीं एडजस्ट भाई, किसी के किस टाइम पर शेड्यूल। अब तुम 4-5 जनों की दिक्कत है, 4-5 जनों से पूछ के कि भाई कौन सा टाइम रखना चाहिए, अपना सेटल हो जाएगा। यदि मैं सबका करूंगा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। नहीं आया समझ में? यस सर। यही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो कल जिसका टेस्ट है वो मेरे को मैसेज कर देना, कल का मैं तुम्हारा टाइम सेट कर दूंगा, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। सबका सेट करने बैठूंगा ना कोई सा भी टाइम, तो अभी तुमने देख लिया सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कोई टाइम नहीं है किसी के पास, सब कहीं ना कहीं पे बिजी है। चलो कोई बात नहीं।
मैं कर दूंगा सब, मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है समझना। 0 to 2a fx dx, this is equal to twice of 0 to a fx dx if f 2a minus x equal to fx and equal to 0 if f 2a minus x equal to minus fx। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखो, मैं अभी समझा रहा हूँ। इसलिए बेटा जिसका जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप उनके लिख के भेज देना बस मुझे, फिर मैं सेट कर दूंगा उसी दिन आपको वो क्लास ले लूंगा। मैं आपको डेट शीट ही भेज देता हूँ ना सर। अरे तो है ना टाइम तो है ना सेट, मेरे कल की तो है नहीं ना तेरी दिक्कत, कल की नहीं इनकी कल तो दिक्कत है, बस इनसे ये बात कॉमर्स कर लूंगा। कॉमर्स वाले बस ये और एक और कोई हाँ दिक्कत कल नहीं। तो कॉमर्स वालों की दिक्कत है, कॉमर्स वालों को उससे बात कर लूंगा, ठीक है ना। कॉमर्स वाले अपना एक स्टूडेंट भेज देना भाई, उस ले जाओ और बात लो, अपना अपना Yes, नाम sir. भेज देना, मैं फिर सेट कर लूंगा, तुमसे बात कर लूंगा। देखो 0 to 2a fx dx equal to twice of 0 to a fx dx if f 2a minus x equal to fx और 0 if f 2a minus x equal to minus x। अब ये कैसे लगाएंगे ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 ही यही है, बस 5 से 6 बन गई। कैसे, जैसे ये प्रॉब्लम है 0 to 2 pi cos x की पावर 5x dx, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओ, हर x की जगह 2 pi माइनस x करना। 2 pi माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव। मतलब वही का वही आ रहा है। अरे वही का वही आ रहा है ना, हाँ यस वही का वही आ रहा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी नहीं लगी। यस सर। fx इक्वल टू cos x की पावर 5, पहले ऐसे चेक करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा मन में, हाँ कि भाई वही का वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये वापस वही का वही आ गया fx। so therefore by property 0 to 2a fx dx this is equal to twice, ऊपर से 2 खींच लेंगे 0 to a fx dx। so ये हो गया बेटा I equal to twice, ऊपर से 2 खींच लिया तो यहाँ पाई बचा। ये वाली स्टेप समझ में आ गई नहीं यहाँ तक? यस सर। यस सर। फिर वापस देखो, हर एक इसमें x की जगह पाई माइनस x, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया, तो देखो इसका दूसरा पार्ट क्या आएगा आंसर, प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट देखो नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा आंसर, माइनस 0। 0 आएगा। तो देखो इसका प्रॉपर्टी फिर प्रॉपर्टी लगी, fx है आपके पास cos x की पावर 5 पाई माइनस x, पाई माइनस x, ये हो गया माइनस cos x की पावर माइनस cos x की पावर मतलब माइनस fx। so therefore by property 0 to 2a fx dx equal to 0 if f 2a minus x equal to minus fx। so therefore I equal to 2 into 0 equal to आया क्या समझ में, आई की प्रॉपर्टी समझ में भाई। Yes, sir. लगाओ प्रॉपर्टी नंबर 5, वापस वही आ जाए तो ऊपर से 2 खींच लो, और नहीं आए 0 माइनस आ जाए तो 0 कर दो, नहीं आए तो 0 कर दो। भाई बात समझ में? अरे भाई आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओ, जैसे मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाऊं, हर x की जगह 2 पाई माइनस x,
तो मैंने देखा ये वापस आ गया, तो वापस आ गया तो यहाँ से 2 खींच लो, ये खींच लिया, फिर वापस से आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 आ गया, ये आ गया माइनस cos x की पावर 5 आ गया, मतलब माइनस fx आ गया, तो ले लीजिए प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी आ गया तो प्रॉपर्टी है कि वापस, यदि वापस वही आ जाए तो डबल ऊपर से 2 खींच लो, और नहीं आए तो 0 हो जाएगा। आया, सर। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अब मैं अभी प्रॉपर्टी नंबर 7 भी बता रहा हूं ताकि कल से हमें क्वेश्चंस करने के काम रह जाएंगे बस। सर ये कॉपी करने दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 7, सर रुको सर रुको। अरे यार तो मैं तो इधर से उधर वाला कहाँ हटाया, क्या रुको, अब क्या रुको, प्रॉपर्टी नंबर 7, माइनस a2a fx dx is equal to twice of 0 to a fx dx if f minus x equal to fx, even फंक्शन कहलाता है, now equal to 0 if f minus x equal to minus fx, और इसको बोलते हैं ओड फंक्शन। यदि वापस वही आ जाए तो ट्वाइस हो जाएगा, माइनस a की जगह ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाएगा, और यदि माइनस fx आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये 1 मार्क में आती है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 7 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगी हमेशा, जैसे इस बार भी आई हुई है, वो भी बता देता हूँ। इस बार क्या था क्वेश्चन वो बताता हूँ। ये 1 मार्क क्या 2 मार्क में देना मुझे, नहीं 1 मार्क पे देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं माइनस पाई/2 से पाई/2 x cos स्क्वायर x, देखो माइनस a2a है तो fx है हमारा x cos स्क्वायर x, अब मैंने